नमस्कार, लाइव लगातार में एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को लेकर आ रही है, जहां उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और बड़ी बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे तौर पर झारखंड की पुलिस के माध्यम से सरकार पर कड़ा निशाना साधा है। इस बात से ये संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंबा के तेवर बागी हो रहे हैं। बता दें, पिछले कई दिनों से योगेंद्र साव और उनकी पुत्री अंबा प्रसाद मीडिया की हेडलाइंस में अपनी जगह बनाई हुई है। आज इसी विषय पर हम फिर से चर्चा के लिए उपस्थित हैं और हमारे सहयोगी देवेंद्र जी बताएंगे कि इन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन गतिविधियों के पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, अंबा प्रसाद ने बिल्कुल बागी तेवर दिखाते हुए झारखंड की पुलिस और डीजीपी तदाशा मिश्रा को बिल्कुल सामने से पॉइंट आउट किया है और कहा है कि ये हताशा मिश्रा है। तो ऐसे में क्या बोला जाए, ये ऐसे तेवर अंबा के क्यों सामने आ रहे हैं? अंबा का तेवर उसी दिन जो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी दिन से इस बात के संकेत मिलने की शुरुआत हो गई थी और हम लोग ने इस खबर को चलाया। बिल्कुल, हम लोगों ने पूर्व में भी डिस्कशन किया। अंबा के सामने विकल्प क्या है, अंबा बिल्कुल विकल्पहीन हो चुकी है। हमने एक दूसरी खबर चलाई थी कि इधर कुआं उधर खाई। अंबा के सामने वो मुश्किलें आज भी हैं, लेकिन अंबा अब उन मुश्किलों से बाहर निकलने की कोशिश करती नजर आ रही है। शायद अम्मा को अब लग रहा है कि इंडिया गठबंधन और खासकर झारखंड में जो इंडिया गठबंधन है, तो वहां उसे कोई स्पेस मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शायद उसे उनकी हताशा यह भी है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। अम्मा वहां की सह प्रभारी है। अम्मा पिछले 10 दिनों से झारखंड में है। पश्चिम बंगाल की गतिविधियों से पूरी तरह कट गई है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चुनावी रणनीति बन रही है, आखिर ये स्थिति क्यों है? दरअसल जब से उनके घर को बुलडोज किया गया है, अम्बा बिल्कुल अंदर से हिली हुई है। उन्हें कभी भी इस बात की विश्वास नहीं थी कि इस अगुआ सरकार में, जहां कांग्रेस एक बड़ा पार्टनर है, उनके साथ यह सलूक किया जाएगा। इसलिए आज देखिए अम्बा बोल क्या रही है। आपने ठीक ही कहा कि बागी हो गई अम्बा, निश्चित रूप से अम्बा बागी हो गई। हम आपने इस बात की शुरुआत की कि जो हमारे डीजीपी हैं तदाशा मिश्रा, उन्होंने हताशा मिश्रा कह दिया कि नया नामांकन दे दिया और तदाशा मिश्रा को उन्होंने हताशा मिश्रा कहकर एक मजाक उड़ाया, कटाक्ष किया, कटाक्ष उड़ाया। और कहीं ना कहीं झारखंड में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उस पर एक सवालिया खड़ा निशान कर दिया। अमूमन जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं, जो अपोजिशन होती है, वह सरकार पर तंज करती है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। लेकिन अब इस भूमिका में कौन है? अम्बा है। अम्बा ने आज तक इसके पहले क्या स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है, इस पर तो बड़ा सवाल खड़ा किया था। एक बार उस वक्त उन्होंने सरकार पर सवाल खड़ा किया था। उसके बाद अम्बा लंबे समय के बाद अब सामने आई है और उन्होंने क्या कहा है, इसको सुनिए। अम्बा कह रही हैं कि झारखंड पुलिस ने पुलिस को संपर्क करने के लिए, आम जनता से संपर्क करने के एक नंबर दिया है, 112। आप 12 बार भी लगाइए तो पुलिस फोन नहीं उठाएगी। पुलिस के चेहरे पर तो 12 बज रहे हैं, इसे पुलिस का इस नंबर को 12 कर दिया जाए। दूसरा बात है, सवाल पूछ रहे हैं कि झारखंड में सुपर कोर्ट, जब उनके घर को बुलडोज किया जा रहा था, 2000 पुलिस गई थी। आज जब उसी हजारीबाग में एक 12-13 साल की लड़की का बलात्कार होता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में लाठी डाली जाती है, तब यह सुपर कोर्ट कहां थी? अब आप पूछ रही है कि बड़का गांव में बिल्कुल भाजपा की सरकार हो गई है। अब वहां न कांग्रेस की सरकार है, न जेएमएम की सरकार है। हजारीबाग में जेवर दुकान में चोरी हो रही है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि रात होते होते सारे पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। तो देखिए, ये जो अम्बा का यह जो बयान है, इसका क्या मतलब है? अम्बा कहीं ना कहीं अब डिसअपॉइंट हो चुकी है। अब उसे लग रहा है कि अब आर और पार की लड़ाई लड़ा जाए। वे समझ रही हैं कि जिस तरह झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, कांग्रेस जेएमएम की सरकार चल रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की यह मजबूरी है कि वह सरकार बचाने के लिए अम्बा या जोगिंदर साव की कुर्बानी थे।
कांग्रेस दे रही है। अम्बा समझती है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी नहीं है, तो इस हालत में अम्बा तीखे हमले कर रही है। लेकिन अम्बा का एक बात गौर करने वाली है, अम्बा कह रही है कि जो सच्चे कांग्रेसी होंगे हमारे साथ। अम्बा इस बात को भी दावा कर रही है कि राहुल गांधी उनके साथ है। केंद्रीय जो दिल्ली की जो कांग्रेस है वह उनके साथ है। अम्बा कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें कहा है कि तुम अपनी लड़ाई लड़ो। तो क्या अम्बा को दिल्ली कांग्रेस का साथ मिल रहा है? क्या दिल्ली से भी अम्बा को संकेत मिल रहा है कि नहीं, तुम जमीन की लड़ाई लड़ते रहो, मुद्दे की जनता की लड़ाई लड़ते रहो, जनता की मुखर आवाज बनकर सामने आओ? या अम्बा यह जो दावा कर रही है यह फेक है, इसके पीछे तथ्य नहीं है? ये सवाल उठता है कि अगर दिल्ली के आला कमान अम्बा को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर यहाँ के जो नेता है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये थोड़ा विरोधाभासी सा बयान लगता है। यदि अम्बा को कह रहे हैं कि तुम अपनी लड़ाई लड़ो, तो डायरेक्ट यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को फोन करके उससे पूछ सकते थे कि आप जगह प्रसाद का शो कॉज क्यों हुआ। राहुल गांधी जो एक बड़ा मतलब कांग्रेस के सर्वे सर्वा फिलहाल वही है, अगर उनका बयान अम्बा के पक्ष में आता है तो कोई मायने मतलब नहीं रहता कि यहाँ के लोग उनको अपने से मतलब इग्नोर करें। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि शायद अम्बा को इस बात का विश्वास है कि उन्हें राहुल गांधी से न्याय मिलेगा। या अम्बा, देखिए, जब कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा करते हैं तो आप छोटे मोटे नहीं, राज्य के डीजीपी पर सवाल देवेंद्र जी, यहाँ मेरा एक सवाल है कि अम्बा को अब भी आस है? हाँ, राहुल से आस है। ये कुछ प्रतीक्षा की जो घड़ियां हैं ये कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो रही है? अब अम्बा के यदि बातों पर विश्वास किया जाए, उनकी बात को सच माना जाए, तो राहुल गांधी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि तुम अपनी लड़ाई लड़ती रहो, जनता की आवाज बनकर आओ, सामने आओ, जो यहाँ के रैयत हैं, भुधारी हैं, उनकी मुखर आवाज बनो। पर क्या सच में यही स्थिति है? सवाल यहाँ है। बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस सरकार का एक हिस्सा है और राहुल गांधी का इस प्रकार आश्वासन देना बहुत बड़ी बात है। फिर भी मैं चाहता हूं कि दर्शक पहले अम्बा को उस बयान को सुन ले। तो अम्बा को उस बयान को सुने और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि समय समय पे आप लोगों का इतना सहयोग मिलता रहता है। आज मेरा जो सब्जेक्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो है लॉ एंड ऑर्डर पे। झारखंड की जनता अपराधियों से परेशान है और पीड़ित भी है। आए दिन देखिए राजधानी में 8 बजे के बाद, आप देखिए रांची में भी और कई जगह पे भी 8 बजे के बाद सभी लोग दुकान बंद कर देते हैं इस डर से कि कोई उनको लूट न ले, और लूटे भी जा रहे हैं। आए दिन हत्या, मर्डर हो गया या फिर जबरन वसूली का केस। कल ही आप देखिए हजारीबाग में एक रेप हुआ है 13 साल की बच्ची के साथ, जो मतलब सिर्फ रेप नहीं हुआ, उसका मर्डर भी कर दिया गया, उसके प्राइवेट बॉडी में डंडा भी घुसा दिया गया। फिर कुछ दिन पहले बड़कागांव में जेवर दुकान में डकैती हुआ है, और ये हर जगह हो रहा है। मतलब ये एक एक घटना हम उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, आप ही लोग चला रहे हैं। अभी पेट्रोल डकैती का मामला बहुत सारा आया, जिसके वजह से सारे लोग रात में राजधानी में कोई पेट्रोल पंप खोल के नहीं रखता है। रात में पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस पूरी तरह से फेल है पेट्रोल डकैती रोकने में। चाहे वो ट्रैफिकिंग का मामला हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन का मामला हो, चाहे वो डकैती का मामला हो, चाहे वो मॉल डकैती हो, चाहे वो दुकान डकैती हो, चाहे वो किसी भी चोरी हो, दूसरा चीज हो, जैसे ड्रग्स का भी मामला बहुत सारा आप लोग सुन रहे होंगे। और इस तरह के अनेकों घटनाएं आए दिन सुनते रहते हैं। कल भी मीडिया में देखा कि जमशेदपुर में भी जो मारपीट का घटना हुआ, जो अपहरण का घटना वो सुनने को मिला। तो आप सब जानते हैं कि पहले तो हत्या के मामले में गुमला सबसे 1 नंबर में रहता था, अभी उससे ऊपर हो गया है रांची। और अगर आप विश्व ख्याति में जो नाम मतलब प्राप्त किए हैं, जामताड़ा, जो साइबर क्राइम के मामले में, साइबर क्राइम अपराध के मामले में सबसे आगे। और अगर आप धनबाद का बात करिए तो उसमें तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि 2-3 पिक्चर भी बन गया है माफियाओं के ऊपर। और इस तरह से अनेकों चीजें हैं, और ये है 25 साल का हमारा झारखंड का छवि। और यहाँ पुलिस प्रशासन का जो
क्रियाकलाप है, जो मतलब उसका जो कंडक्ट है, उसका जो कार्यशैली है, उसका छवि, जिस तरह से पुलिस प्रशासन किसी रैयत का घर तोड़ने के लिए पूरा एकदम सुपर कॉप बन के जाती है और सब प्रोएक्टिवनेस दिखाती है, उस तरह से बाकी मामलों में भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत कर रही है, सही कर रही है, चलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी मामले में भी तो आप सुपर प्रोएक्टिव सुपर कॉप बन के जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो डीजीपी का जो पद है, वो भी आप देखें कि रिटायरमेंट के बाद भी बहाल, भाड़े पे चल रहा है डीजीपी का पद। अब जो मैडम तदाशा मिश्रा जी है, हालांकि वो महिला है, हम खुद एक महिला होने के नाते मुझे अच्छा लगता है कि किसी पद में एक महिला पदासीन है और पूरे पूरे पुलिस के ऊपर एक महिला बैठी हुई है, लेकिन उनका जो हालत देख के लगता है, और इन सब चीजों को देख के आपको भी दिखाते हैं, लोगों का जो विश्वास है पुलिस प्रशासन के ऊपर, वो आपको देखना चाहिए। विष्णुगढ़ में अभी जो तनाव का माहौल है, लोग बोल रहे हैं भरोसा है भरोसा है विश्वनाथ पुलिस पर भरोसा है विश्वनाथ पुलिस पर भरोसा है। मैं आपको बस इतना दिखा रही हूँ कि लोग को भरोसा पुलिस पे अब उठ गया है, लोग पुलिस के पास जाना नहीं चाहते हैं। पहले तो 100 नंबर था ना पुलिस डायल करने के लिए, 100 था ना, 100 बार भी फोन करने पे पुलिस उठाते नहीं थे, ये शिकायत आता था। अभी नंबर बदल के 112 कर दिया गया है, अब 112 बार भी कॉल कीजिएगा तो भी पुलिस नहीं उठाएगा। हमको लगता है कि इन लोगों को हम सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग पुलिस का नंबर 12 रख दीजिए, क्योंकि आप लोग का तो 12 बज चुका है, तो जिसको अपना 12 बजाना है वो लोग 12 में कॉल करेंगे, क्योंकि कॉल करने से भी तो कोई फायदा होगा नहीं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिसका उद्भेदन नहीं हुआ है। अभी 3 मर्डर हुआ था नापो में, मेरे क्षेत्र में हम बता रहे हैं। मेन क्रिमिनल लोग को बचाने का कोशिश किया गया। आप जानते हैं कि पुलिस का बोर्ड लगा के अपराधी मतलब अपराधी इतना बड़ा अपराध करके भाग भी जा रहे हैं, और अपराध करके भाग भी जा रहे हैं, और फर्जी पासपोर्ट बना के ये लोग अजरबैजान चले जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, फ्रांस चले जा रहे हैं, इंग्लैंड चले जा रहे हैं, वहां की पुलिस हम लोग को पकड़ के दे रहे हैं। तो ये हालत है। तो ये हालत देख के डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी का जो लगता है कि जनता को उनका नाम हताशा मिश्रा रख देना चाहिए, और ये पुलिस विभाग एनटीपीसी को दे देना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग सरकार के पास रहे या ना रहे, चाहे वो एनटीपीसी के पास ही क्यों ना रहे, लेकिन हालत तो चेंज होने वाला नहीं है। अब आप सोचिए कि रक्षक ही भक्षक बन जाए। हम तो ये बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, मर्डर होता है तो वो रैम्पेंट, मतलब उसको नियंत्रण नहीं कर सकते, कोई आपसी रंजिश में मर्डर कर दिया, उसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकता है, हम मान सकते हैं कि चलिए उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो ड्रग्स है, जो ट्रैफिकिंग है, जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो वसूली है, अवैध वसूली, जो इस तरह का जो घटना, जो लूट है, जो जिस तरह से डकैती हो रहा है, ये सारा तो ऑर्गेनाइज क्राइम है ना। ये माफिया लोग मिलके जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, इसमें पुलिस का सहयोग बिना मिले ये ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि पुलिस एक गिरोह को ऊपर उठाने के लिए दूसरा गिरोह को मार देती है, किसी को उठाना है तो दूसरे को मार देती है, और सुपारी लेके मारती है, और पैसा भी लेती है, मेडल भी लेती है। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, आप अर्ज कीजिएगा कि अगर भूत आ रहा है, ठीक है, भूत आता है तो आप लोग क्या हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, है कि नहीं? तो जब भूत आ रहा है और भूत ही हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहा है, तो आप क्या पढ़िएगा? ये है यहाँ के पुलिस प्रशासन का हाल। और देखिए, हमने तो पढ़ा है कि सत्ता एक स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र होती है, लेकिन ये स्वतंत्र स्पॉन्सर्ड की तरफ जा रही है, स्पॉन्सर्ड स्वतंत्रता की तरफ जा रही है, मतलब कि जो स्पॉन्सर करेगा सरकार उसका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे होता है ना, मीटर चालू और बत्ती गुल, आपके घर में पूरा लाइट बंद है, आपको बिजली नहीं मिल रहा है, लेकिन मीटर आपका चालू है। वैसी हालत है लोगों का कि वो टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन
उनको ना नागरिक सुरक्षा मिल रहा है, ना नागरिक अधिकार मिल रहा है। तो उसको क्या बोलेगा, मीटर चालू बत्ती गुल। ये व्यवस्था बंद होना चाहिए। लोगों को आज देखिए, बड़का गांव की एक नाबालिग एक लड़की है, वो लगभग 1 महीने से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे ऐसे चीज में मतलब खुद मतलब एक FIR कराने के लिए लोगों को इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो इन सब व्यवस्था को, ये सब कुव्यवस्था है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और किसी को नहीं करना चाहिए। न्याय लोगों को मिलना चाहिए, उनका पूरा अधिकार है और इसमें पुलिस प्रशासन को पूरा लग के न्याय दिलाना चाहिए। आप देखे होंगे उनका गाड़ी, पुलिस का जो नया गाड़ी आया है, आप देखेगा उसमें लिखा हुआ है आपकी सुरक्षा हमारा, क्या लिखा हुआ है, कर्तव्य। आपकी सुरक्षा लिखा हुआ है, हमारा कर्तव्य। किसकी सुरक्षा, ये नहीं लिखा हुआ है, आपकी सुरक्षा। हम तो देखे हैं कहीं कहीं नागरिक सुरक्षा लिखा रहता है, लेकिन ये आप है कौन? ये आप हम लोग तो नहीं है, जनता तो नहीं है आप। ये आप कौन है, ये इनको बताना चाहिए। भरोसा है क्योंकि हम मिल के आए हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि तुम इस लड़ाई को लड़ो, और हमको आश्वस्त किया है कि इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है। और हमने उनको लेटर भी लिखा है, सारा अवगत कराया है। मुझे केंद्रीय नेतृत्व पे भरोसा है। 2-4 लोग पार्टी नहीं होते हैं, 2-4 लोग कांग्रेस पार्टी नहीं है, और 2-4 लोग के हिसाब से पार्टी नहीं चलेगी। आप कांग्रेस के नेता है, आपकी सरकार है कि नहीं यहाँ पे? देखिए, गलत जब होगा, अगर आप नहीं बोलेगा तो सरकार उस पर कमजोर होती है। अगर हम बोल रहे हैं तो हो सकता है इसी प्रक्रिया में चीजें ठीक हो, पर अगर हम चुप रहेंगे, विपक्ष तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, विपक्ष तो चुप ही है। अब सोचिए कि विपक्ष कहाँ कुछ बोल रहा है, वो लोग तो संरक्षण दे रहे हैं, वो लोग तो इसमें इन्वॉल्व है। और मुझे तो अपने क्षेत्र में देख के लगता है कि वहाँ बीजेपी की सरकार है। मैडम, भूमिका आप निभा रहे हैं विपक्ष की फिलहाल? देखिए, हम समस्या और आईना दिखाने का काम करेंगे, जो हम हमेशा से करते आए। हमेशा आप लोग ने देखा है, चाहे हम विधायक जब रहे, विधानसभा में रहे, हमने वहां पे भी धरना दिया है, वहां पे भी विरोध किया है, वहां पे भी आप लोगों के बीच में हर वो मुद्दों को लेके आए हैं जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा है। हमने कभी समझौता नहीं किया है। आपने सुना अम्बा क्या बोल रही हैं? अम्बा के पूरे वक्तव्य को सुना जाए, उनके बयान को उनके स्पिरिट में समझा जाए, तो आपने जो पहली बार कहा अम्बा बागी हो गई, सच यही है कि अम्बा बागी हो गई। अम्बा को अभी भी अंतिम आशा राहुल गांधी से है, सेंट्रल की टीम से है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा अम्बा का जो यह बागी तेवर है और भी विकराल होता जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसी संभावना भी बन सकती है कि अम्बा को अब अपनों ने छोड़ा है तो गैरों का साथ उन्हें भाएगा। गैर कौन थामेंगे उन्हें? इसी का तो सवाल है। अम्बा कांग्रेस में सह प्रभारी रहते हैं अभी पश्चिम बंगाल की, वे पूर्व विधायक रहे हैं। कांग्रेस में उन्हें बड़ी नेत्री के तौर पर देखा जाता है। प्रैक्टिकल बात है कि क्या वो जयराम, जिसकी चर्चा हम लोग भी करते हैं, हमने पूर्व में चर्चा की है, क्या जयराम महतो के साथ जाकर के अम्बा अपने पॉलिटिकल करियर को छोटा करेंगे? नो डाउट अम्बा को कांग्रेस में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, मुसीबत में है, मंदार में है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, अम्बा के लिए बड़ा स्पेस है। तो दूसरा जो स्थिति बनती है वो भाजपा जी। तो क्या अम्बा भगवा होने जा रही हैं? हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं, पर परिस्थितियां इस तरह की बनी हुई हैं, जो पॉलिटिकल कंडीशन इस तरह से बन गया, जिस मुसीबत में अम्बा घिरती नजर आ रही है, जिस तरह से जोगिंदर साहब जी ने राज्य के जो सबसे हेमंत सोरेन जी के सीएम हेमंत के साख पे सवाल खड़ा किया है, और उसके मजबूरी में कांग्रेस को सामने आकर के जोगिंदर साहब को निकालना पड़ा है। यह बहुत ही कठिन परिस्थिति है अम्बा के। और अम्बा का यह जो बागी तेवर है जिसे हमारे पाठकों ने सुना, वह अपने आप में इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि अम्बा आने वाले 2 दिन में, आने वाले 4 दिन में, आने वाले 15 दिन में निश्चित रूप से कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। बिल्कुल, इसकी संभावना तो अम्बा के आज के इस बयान को देखने के बाद ही समझ में आ गया है कि अब इनके तेवर जो है ये अपनों से भरोसा टूटता हुआ सा दिखाई दे रहा है, और ये लगातार सरकार पे और सिस्टम पे हमलावर हैं।
निश्चित रूप से देखिए, यदि अम्बा के अंदर थोड़ा भी स्वप्न होता अभी, तो राज्य के डीजीपी पर सवाल नहीं खड़े। बिल्कुल, डीजीपी पे सवाल ही नहीं, उनके नाम को लेकर जो हताशा मिश्रा किया है, ये अपने आप डीजीपी की नियुक्ति कौन करता है? सीएम करते हैं। बिल्कुल, उस राज्य में कानून और व्यवस्था का चेहरा होते हैं। कल ही डीजीपी के बारे में खबर है कि रात में 12 बजे तक सारे पेट्रोल टंकी पर घूम रही थी वो। जी, तो अपनी ओर से डीजीपी कोशिश करती नजर आ रही है। ठीक है, राज्य में कानून व्यवस्था का एक सवाल बनता है कि इस तरह की खबरें आई हैं कि पेट्रोल टंकी बंद हो रही है, क्योंकि ये पर्व का सीजन है, त्योहारों का सीजन, इस तरह की घटनाएं घटती है। पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि डीजीपी जो नताशा मिश्रा है वो शांत हो गई है, कार्रवाई कर रही है। लेकिन अम्बा क्या कह रही है? अम्बा उन्हें हताशा मिश्रा कह रही है। वो ये कह रही है कि पुलिस जो हमारा घर बुलडोज करने गई थी, एक बच्ची से बलात्कार होता है, उसे पकड़ नहीं पाती थी, कहाँ गई है? बिल्कुल, बच्ची के साथ दुष्कर्म की जो घटना है ये वाकई चिंताजनक है। और खास करके आज के समय में जब पुलिस दावा करती है कि हम इतने सशक्त हैं, मजबूत हैं और इतने विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चला, आपके पास इंटेलिजेंस के इतने साधन हैं, बिल्कुल कितने साधन हैं, तो ये सवाल तो खड़ी करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि अम्बा कुछ ज्यादा रिएक्ट कर। मैं इसी बात पर, इस तरह के सवाल यदि बाबूलाल मरांडी की होते, चंपाई सोरेन की होते, भाजपा की होती, अबे मैं यही कहने वाला, जयराम महतो किए होते, राज्य के दूसरे जो विपक्षी दल के चेहरे किए होते, तब तो एक बड़ा सवाल था। बड़ा सवाल नहीं, तब ये सामान्य। पर यहाँ तो विपक्ष की भूमिका में अम्बा है, विपक्ष के बोल रही है। मैं बिल्कुल यही बोलना चाहती हूँ। अभी भी वो एक कांग्रेस का प्रमुख चेहरा है। ठीक है, उनके पिताजी को निकाला गया, अम्बा को नहीं निकाला गया है। तो क्या नहीं माना जाए कि अम्बा यानी कांग्रेस हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है? अम्बा के जो बयान है उसे हम कांग्रेस के बयान भी तो समझ सकते हैं। अम्बा तो पार्टी भी छोड़ी नहीं है, तो अम्बा जो भी बोल रही है उसे कांग्रेस का आधिकारिक बयान माना जा सकता है। बिल्कुल माना जा सकता है, अभी भी वो पदाधिकारी है अपनी पार्टी के, पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी हैं। तो क्या नहीं माना जाए कि अम्बा जो है पूरे इस अगुआ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दें? और यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से अम्बा, आपने ठीक कहा पहले लाइन, अम्बा बागी हो। तो क्या ऐसी संभावना बन रही है कि जो कांग्रेस ने योगेंद्र साव के साथ किया वो ऐसी घटना अम्बा के साथ भी हो सकती है? एक बड़ा सवाल है। आज के बयान जो है अम्बा का, जी निश्चित रूप से एक बड़ा बयान है, विस्फोटक बयान है। बिल्कुल देखना होगा कि यह बयान जब कांग्रेस के आला कमान किस प्रकार इस बयान को लेते हैं, कांग्रेस के आला कमान किस रूप में लेते हैं, और जिसका अम्बा करती रही है राहुल गांधी से अपने रिश्ते की, खुद राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये अम्बा और योगेंद्र साव के लिए एक अग्नि परीक्षा की घड़ी है। तो अम्बा प्रसाद के पीसी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उससे देवेंद्र जी ने काफी अच्छे तरीके से समझाया कि आखिर अम्बा बागी क्यों हो रही है और क्या परिस्थितियां ऐसी बन गई जो अम्बा को ऐसा बयान देना पड़ा। साथ ही संभावनाएं जो हो सकती हैं उस पर भी हमने चर्चा की। हम फिर मिलेंगे नए चर्चे और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।